नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव पर तारीखों को लेकर के सस्पेंस समाप्त हो गया है। यूपी पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं, इसको लेकर के आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और हर ज़िले में मतपत्र छप करके भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी वक्त पंचायत चुनाव पर बना सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पिछले बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई थी और कोर्ट ने वह सुनवाई टाल दिया है। यूपी पंचायत चुनाव पर फिर से सस्पेंस बरकरार है। हाई कोर्ट में बुधवार को क्या क्या हुआ था, उन सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आप वीडियो के एंड तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पंचायत चुनाव के मामले में बुधवार को समय अभाव के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक तक से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसे उससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा में यह बताने का निर्देश दिया गया था कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराना संभव है या नहीं संभव है। इसको लेकर के इम्तियाज हुसैन की याचिका पर अब अगली सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। यूपी पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसको लेकर के बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब वह सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। इस हिसाब से पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। यह भी कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीखों में कई बार संशोधन किया है, और आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव समय से कराए जाने के लिए अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के पहले प्रक्रिया दिसंबर 2025 में पूरी होनी थी, लेकिन अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और नवीन प्रकाशन की अधिसूचना 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब 15 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। याचिका का कहना है कि मतदाता सूची फाइनल होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया में भी काफ़ी समय लगेगा, जिससे चुनाव समय पर संपन्न होने में बाधा आ सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को समय पर संपन्न कराने की मांग को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज होने वाली, अर्थात पिछले बुधवार को होने वाली सुनवाई अब टाल दी गई है और अब यह अगले सप्ताह में होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल 15 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। दरअसल अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन द्वारा दाखिल इस याचिका पर कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग अर्थात SEC से विस्तृत जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक के लिए ही होता है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संवैधानिक बाध्यता है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की सभी तैयारियों और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखते हुए यह संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
फिलहाल सभी को 15 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का इंतज़ार है। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आरक्षण की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। अगले सप्ताह सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में और देखना यह दिलचस्प होगा कि वास्तव में हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय सुनाता है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।